जैसा कि हम सबने कल ये तय किया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी का, जो चौथी क्लास का अंग्रेजी है, इसका एक पाठ जिसका नाम है गुलिवर एंड द लिलीपुटियंस। गुलिवर यहाँ पर एक पात्र का नाम है। किसका नाम है? एक पात्र है। प्रत्येक कहानी में एक पात्र होता है, नायक जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही इस पाठ जो गुलिवर एंड द लिलीपुटियंस है, इसमें जो गुलिवर केवल और केवल एक पात्र का नाम है। इस पूरे पाठ का जो नायक है वह गुलिवर है। यह पूरा कहानी गुलिवर के आसपास ही घूमता रहता है, ठीक है। और लिलीपुटियंस, लिलीपुट में रहने वाले लोग, जैसे हम लोग इंडिया में रहने वाले लोग हैं तो हम लोग क्या पुकारा जाता है? इंडियन, ठीक है। चीन में रहने वाले लोग क्या पुकारे जाते हैं? चाइनीज। अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकन। ठीक उसी प्रकार से लिलीपुट में जो रहता है वो क्या पुकारेंगे? लिलीपुटियन, ठीक है। डू यू नो, सबसे पहले क्या सवाल आया है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो का मतलब have you ever seen a puppet have you ever seen a puppet or doll of 6 inches? क्या आपने कभी ऐसा कोई गुड़िया देखा है जो 6 इंच का स्केल है ना? हम सबों के पास ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उसमें 6 इंच जो स्केल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है उसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 6 इंच। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आपने 6 इंच का कोई गुड़िया देखा है? आपने देखा है गुड़िया 6 इंच का? हमने देखा है। जब हम काफी छोटे थे तब 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच के गुड़ियों से ही हम खेला करते थे। तो हम सबने 6 इंच की गुड़िया को, जो तकरीबन इस कलम पे जितनी होगी, इतनी बड़ी गुड़िया को देखा है, ठीक है ना। हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन दे बिकम अलाइव? अगर मान लो सच में वह गुड़िया जीवित हो उठे, तब आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? हैरतअंगेज है ना, क्योंकि आमतौर पर मानव का आकार कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, हम सब इससे भली भांति परिचित हैं। और वैसे में 6 इंच का अगर कोई मानव हमारे बीच आ जाएगा तो हम लोग हैरतअंगेज महसूस करेंगे ना, अपने आप को आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नाउ रीड अ स्टोरी ऑफ लैंड ऑफ स्मॉल पीपल। अब हम लोग एक ऐसी जगह, एक ऐसे देश, एक ऐसे जमीन के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां पर ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनकी ऊंचाई यानी कि लंबाई कितनी है? 6 इंच। रीड एंड एंजॉय। अब पढ़ना है और क्या करना है? आनंद लेना है। बर्डन नहीं लेना है। क्या लेना है? आनंद लेना है। पढ़ना है और आनंद लेना है। पढ़ाई वही बेहतर होती है जो आनंददायक माहौल में संपादित की जाती हो, ठीक है ना। पढ़ाई कभी भी अगर एक बर्डन, एक बोझ के रूप में आप लेंगे तो वह पढ़ाई बेहतर कभी नहीं माना जाता है, वह पढ़ाई फ्रूटफुल नहीं हो सकता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, तब आपका मस्तिष्क बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ठीक है ना। गुलिवर वाज ए बोर्न सेलर। गुलिवर, जो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, गुलिवर क्या है? इस कहानी का, इस पाठ का एक पात्र है, नायक है। तो गुलिवर के बारे में क्या बताया गया? गुलिवर वाज ए बोर्न सेलर। गुलिवर जन्म से ही क्या था? नाविक था, है ना। सेलर, सेल करने वाला, जो नाव को चलाता है ना, उसको बोलते हैं सेलर। ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड। गुलिवर कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का। इंग्लैंड एक देश का नाम है और गुलिवर किस देश का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था। वंस, एक बार, वंस का मतलब एक बार। ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉम एरोज इन द सी। एक बार बहुत भयंकर स्ट्रॉम, आंधी आया। कहाँ आया? समुद्र में, है ना। He lost his control and the ship hit a rock and broke into pieces. तब क्या हुआ? जब आंधी किसको बोलते हैं? जब बहुत तेज हवाओं का झोंका आता है जिसमें हम अपना संतुलन भी खो बैठते हैं, उसको हम बोलते हैं आंधी आना। आंधी जब हमारे घरों के आसपास आया हो तो आपने महसूस किया होगा कि छत का जो करकट था वो उड़ गया,
होता है ना ऐसा, यानी कि उन हवाओं में जो बहुत तेज आती है, तेज गति से आती है, उसमें बहुत ज्यादा शक्ति, बहुत ज्यादा पावर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जब आंधी आया तब क्या हुआ, he lost his control। वह जो गुलीवर था, जो अपने नाव पर सवार था, वह अपना कंट्रोल, ठीक है ना, वो खो दिया। एंड द शिप हिट ए रॉक। और वह जो शिप था, वह शिप का मतलब जहाज रानी, पानी का जहाज, है ना, वह शिप, जो शिप है वह किसमें टकरा गया, रॉक में, पत्थर में। रॉक का अर्थ पत्थर। हम लोग को देखो, कहानी को पढ़ने के साथ साथ शब्दों का अर्थ पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो रॉक में पत्थर, वह शिप कहाँ टकरा गया, पत्थर में टकरा गया। एंड ब्रोक इनटू पीसेस, और वह शिप टुकड़ों में बट गया। समहाउ, किसी तरह से। समहाउ का अर्थ क्या होता है, किसी तरह से। गुलीवर स्वयं टू द शोर, किसी तरह से गुलीवर अपने आप को बचाते हुए किनारे तक पहुंचता है। शोर का मतलब होता है तट या किनारा। शोर का मतलब नदी का जो किनारा होता है ना, उसी को शोर पुकारते हैं, उसी को तट भी पुकारते हैं, ठीक है। He got tired and fell asleep। तब वह बहुत ज्यादा थक जाता है। टायर्ड का अर्थ थक गया, तब वो बहुत ज्यादा थक गया। एंड फेल asleep, और बेहोश हो जाता है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं सो गया, ठीक है। When he woke up, जब वह जागा, कैसे जागा, कहां से जागा, बेहोशी से जागा, ठीक है ना। He was unable to move, तब वह यह महसूस करता है कि अब वह हिलडुल भी नहीं पा रहा है, ठीक है ना। He found himself tied with ropes, तब वह क्या पाता है, अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ। रस्सियों से बंधा हुआ होने के कारण ही गुलीवर हिलडुल नहीं पा रहा था। His hair was pinned to the ground, और उसके जो बाल, हेयर का मतलब, उसके जो बाल थे वो भी भूमि पर, जमीन पर पिन किए गए थे। कील और हथौड़ी देखे हैं ना आप, उससे पिन कर दिया गया था। It was strange that there were many little people around him। क्या कह रहा है, इट वाज स्ट्रेंज, यह अद्भुत आश्चर्यजनक था। क्या था, दैट देयर वर मेनी लिटिल पीपुल अराउंड हिम। वह देखता है क्या, कि अपने चारों ओर बहुत सारे नन्हे नन्हे, तो ऊंचाई लंबाई कितनी थी, 6 इंच, वैसे बहुत सारे लोगों से वह बिल्कुल घिरा हुआ है, ठीक है ना। यह देख करके वह हैरत में पड़ जाता है। All were about 6 inches tall, इसमें से प्रत्येक की लंबाई लगभग कितनी थी, 6 inches, ठीक है ना। They climbed on to his leg using a ladder and walked on his body। वे लोग गुलीवर पर कैसे चढ़ रहे हैं, गुलीवर के शरीर पर कैसे चढ़ रहे हैं, लैडर की मदद से, सीढ़ियों की मदद से। लैडर का मतलब सीढ़ी। वे लोग गुलीवर के शरीर पर कैसे चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों की मदद से। एंड वॉक ऑन हिज बॉडी, और उसके शरीर पर चल रहे हैं। They had carried bows and arrows in their hand। वे लोग क्या रखे हुए हैं अपने पास, बोव का मतलब होता है धनुष, बो का मतलब धनुष, और एरो का मतलब बाण, तीर। वे लोग के पास क्या है, बाण है और धनुष है, ठीक है ना। जैसे भगवान राम कैसे अपने कंधे पर रखते थे, है ना, तीर धनुष, ठीक उसी प्रकार से। चलो आगे पढ़ते हैं। गुलीवर गेव ए लाउड शाउट एंड ब्रोक अवे द स्ट्रॉन्ग रोप। तब गुलीवर जब बहुत बेचैनी महसूस करता है, क्योंकि उसको रस्सियों से बांध दिया गया था, तब एक बार बहुत तेज आवाज करते हुए वह सारे रस्सियों क्या करता है, तोड़ देता है। ब्रोक, तोड़ दिया। ब्रेक का ही तीसरा रूप होता है ब्रोक, ठीक है ना। ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना,
और ब्रोक का अर्थ क्या हो जाएगा, तोड़ा। ठीक है। द लिटिल मैन शाउटेड एट वंस, तब जितने भी जो छोटे छोटे बौने 6 इंच के लिलिपुटियंस थे वे चिल्लाए, तुरंत चिल्लाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, एंड शॉट दियर लिटिल एरो इनटू हिम, चिल्लाते हुए जो छोटा छोटा उनका तीर था, जब 6 इंच का तीर चलाने वाला है तो उसका तीर भी तो बहुत छोटा होगा ना, तो उन छोटे छोटे तीरों से निशाना लगाते हैं, किसका, गुल्लीवर का। क्योंकि वे लोग भी कहीं ना कहीं गुल्लीवर से डर रहे थे, भयभीत थे, क्योंकि उनका आकार 6 इंच का, और उस समय उन लोग अपने पास उससे बहुत बड़ा आकार का किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, तो वे भी उसको राक्षस के रूप में समझ रहे हैं। क्या है वो, राक्षस। जबकि गुल्लीवर राक्षस है नहीं, लेकिन उन लिलिपुटियंस को वह गुल्लीवर क्या लग रहा है, राक्षस लग रहा है, क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा है। गुल्लीवर राइज दियर हैंड एंड आस्क हु आर यू, गुल्लीवर अपना हाथ को उठाता है। सवाल पूछने का तरीका होता है, जब कोई भी आप बच्चों को भी क्लास में सवाल उठाना होता है, आप अपना हाथ उठाते हैं ना, तो गुल्लीवर भी वैसे ही राइज दियर हैंड, अपने हाथों को उठाता है, ठीक है ना, और पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो। वन ऑफ देम रिप्लाइड, तब उन सारे लिलिपुटियंस में से एक जो है वह जवाब दिया, क्या दिया, वी आर लिलिपुटियंस, हम क्या है, लिलिपुटियंस हैं, एंड दिस इज द लैंड ऑफ लिलीपुट, और यह जो जमीन है, यह जो धरती है, वह कौन सी है, लिलीपुट है। जैसे हम जिस धरती पर रह रहे हैं इसका नाम क्या है, इंडिया है, तो हम क्या कहलाए, इंडियंस। ठीक उसी प्रकार से लिलीपुटियंस जहाँ पर रह रहे हैं वह धरती का नाम क्या है, लिलीपुट, इसलिए वे क्या कहलाए, लिलीपुटियंस। गुड। We know that you are a demon and have been sent by our enemies to destroy our land. We know that, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, you are a demon, आप एक राक्षस हैं। डिमोन का मतलब राक्षस। क्योंकि उस लिलिपुट के सामने जो गुल्लीवर था उसका आकार बहुत बड़ा था, कहते हैं दैत्याकार। तो दैत्याकार अगर कोई व्यक्ति दिख रहा है तो हम आमतौर पर राक्षस मान लेते हैं, तो लिलिपुटियंस भी उसको राक्षस मान करके गुल्लीवर को भयभीत हैं। एंड हैव बीन सेंट बाय आवर एनिमीज टू डिस्ट्रॉय आवर लैंड, और उन्हें भेजा गया है हमारे दुश्मनों, शत्रुओं के द्वारा, किस कारण से, हम लोगों को नष्ट कर देने के लिए, है ना। गुल्लीवर सेड, इस बात को सुनकर के गुल्लीवर कहा, क्या कहा, नो, नहीं, आई एम नॉट ए डिमोन, मैं राक्षस नहीं हूं। आई हैव नॉट बीन सेंट बाय योर एनिमी, और मैं तुम्हारे शत्रुओं के द्वारा भेजा गया भी नहीं हूं। आई एम ए सेलर, मैं कौन हूं, मैं एक सेलर हूं, यानी कि एक नाविक हूं, है ना। My ship hit a rock and broke into pieces. वो सारा घटना बताता है, वो बताता है कि जो मेरा शिप था वह तेज आंधी आया और पत्थर से टकराया और बहुत सारे टुकड़ों में बट गया, यानी कि वो शिप बर्बाद हो गया, ठीक है ना। All my companions died, मेरे जितने भी साथी थे, शिप में अकेला तो नहीं हुआ ना गुल्लीवर, गुल्लीवर के साथ और भी तो साथी होंगे, है ना। All my companions died, वे सारे के सारे जो साथी मेरे साथ थे वे सब क्या हो गए, मर गए। दुर्घटनाएं ऐसे ही होती हैं, दुखद होती हैं, कई बार दुर्घटनाओं में हमें अपने साथियों को खोना पड़ता है ना। Somehow, इसी तरह, somehow का अर्थ इसी तरह, I managed to save my life, किसी तरह मैं अपने जान को बचा पाने में कामयाब हो सका, ठीक है ना। तो यह पाठ अभी समाप्त नहीं हुआ है,
इस पाठ को हम लोग फिर अगले दिन देखेंगे, ठीक है ना। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अब इस पाठ में जो भी नया नया वर्ड आया है जिसके बारे में हम इस पाठ को पढ़ाते हुए आपको बीच बीच में एक्सप्लेन किए हैं, बताए हैं, उन सारे वर्ड को हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, इसको क्या आपको उतारेंगे और उसको कल घर पर याद करके आप आएंगे ना, ताकि हम लोग अगले दिन आगे इस पाठ को जब पूरा करने का प्रयास करें तो यह देख सके कि आपको वह सारे शब्द अंग्रेजी के याद हुए हैं अथवा नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।